चोरू शेखावाटी की धरती से हम सबके बीच में डोटासरा जी के साथ आए हमारे आदरणीय राहुल कसवा जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। सारान राम राम भाइयों। मंच पर विराजमान आदरणीय डोटासरा साहब और हमारे सबसे अजीज हरीश जी मीना जी मेरे साथ सांसद है, मैं इनके साथ सांसद 2014 से 19 तक, ये ठीक रहेगी बात। पवन जी खेड़ा साहब, दमन मैम और हमारे युवा एमएलए किशनगढ़ से सभी सम्मानित मंच और सभी गांव के आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मालपुरा की धरती पर चूरू की थाना सारा ने बहुत बहुत राम राम करूं। हाँ, ये चुनाव 2024 का है, अपन देश का सबसे बड़े चुनाव में जा रहे हैं। 2-3 बातें बताऊंगा, मंच के ऊपर बहुत लोग बोलने वाले हैं, समय का बहुत कमी है। आप जिनको चुनने जा रहे हो, 2 बातें दिमाग में अवश्य रखनी है अपने को। यह मालपुरा का चुनाव है, यह मालपुरा की जनता वोट देगी। यह टोटल मिला के 20-22 लाख वोट आप लोग वोट देने जा रहे हो 26 तारीख को। यह आवाज दिल्ली में पहुंचेगी तो 22 लाख लोगों की एक आवाज पहुंचेगी। उस व्यक्तित्व को आप सांसद ही नहीं, उस 22 लाख लोगों की आवाज बनाने दिल्ली भेज रहे हो, और वो आवाज कैसी मजबूत होनी चाहिए इसका मंथन और चिंतन आपको अवश्य करना चाहिए। आपके सामने जो प्रत्याशी बैठे हैं, हरीश जी के साथ में मैंने भी 5 साल का सफर साथ जिया है। दोनों की हमारी खास जोड़ी हुआ करती और आज भी है, और थे जोड़ी ने बरकरार कर दो। चूरू में तो मैं जीत के जा रहे हैं और थे जिता के भेज दो। किसान साथियों, यह चुनाव नहीं है, यह प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। जिस मनसा जिस सोच के साथ में जो सरकारें काम कर रही हैं, अपने को जागना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। आज किसान और किसानी के स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है। लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। के करू हो रहा हो 400 पार लेके, सरकार तो 272 में बन जा भाइयों। के करू हो रहा हो, मनसा ठीक नहीं है। ये 400 पार हिंदुस्तान की एक आम जनता को डराने का काम करती है, हिंदुस्तान में बैठे हुए आम आदमी को डराने का, भय करने का काम करती है। अनिश्चितता का माहौल बना हुआ इस देश के अंदर। 400 पार करने के बाद में 2 भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या और कहते संविधान बदलेगा। ये किमें भी कर सके थे, ध्यान रख लियो। 4 तारीख में न्यूज आओगे, रिजल्ट आओगे, जय 400 पार होगी तो 5 तारीख में खबर यह भी आ सके कि आज रात को 9 बजे के बाद में आरक्षण बंद। किमें भी कर सके, ध्यान रख लिए थे। यह बताओ कि 400 पार आ गई तो संविधान में क्या बदलना चाहते हो? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस देश के अंदर जिस रूप के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक डर का और भय का जो माहौल है, इससे लड़ने का समय है। ये तारीख 26 आपके हाथ में है, चूक ना जाइयो किसान साथियों। थारे से यही निवेदन करने वास्ते मालपुरा की धरती पाया हूं मैं। अपने को बहुत सोच समझना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति तो आपके सामने बैठा बीते हुए 5 साल के अंदर, जो मैंने तो लगन के साथ में इन्होंने काम किया आपके क्षेत्र में, शिक्षा को लेकर, ट्रेनों को लेकर। ऐसा काम आप कभी देखोगे नहीं, देख पाओगे। जो व्यक्ति दिल्ली पहुंचता है ना, 543 पहुंचा, उन 543 के अंदर आपकी शिक्षा, आपका एक्सपीरियंस, आपका काबिलियत ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। हरीश जी का एक जीवन समर्पित रहा है प्रशासनिक सेवा के अंदर, और एक सांसद विधायक के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम करके दिया है। मैं तो चाहता हूं कि मालपुरा की और इस लोकसभा क्षेत्र की आवाज दिल्ली में गूंजे तो एक मजबूत और पढ़ी लिखी आवाज गूंजनी चाहिए, ताकि किसान का, किसानी का फायदा कर सके। आप लोगों में कई बात में भ्रमित को नहीं होना है, न कोई दिन भी न देखियो। मैंने एक चूरू की लोकसभा क्षेत्र के जब चुनाव लड़े, एक बात कही थी कि हमारी नजर मछली की आंख पर और थारी भी नजर मछली की आंख पर रहनी चाहिए। और वो आंख है कि कांग्रेस यहां से जीत कर दिल्ली जाए, कांग्रेस का सांसद जीत कर जाए। इस सोच के साथ राजनीति करना। देश बड़े उथल पुथल के माहौल से गुजर रहा साथियों, में कमी लाने की कोई गलती ना कर दियो अपना। किसान और किसानी के साथ में जो घटना जो हुआ है इन 10 सालों में, थारों की में छुपेड़ो को नहीं। अनेकों बात तो हमारे विधायक ने बताई अभी आपको, मैं उनको दोहराना तो नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मजबूती प्रदान करता किसान और किसानी को। हमें एमएसपी के ऊपर जो बात कही कि इसका पूरा वादा किया गया है। बीमा क्लेम, हम चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीमा क्लेम लेके आए 7400 करोड़ रुपए का पिछले 7 सालों में। उस क्लेम के लिए आज 2023-2024 की खरीफ की खत्म आ गई है और आज तक वो क्लेम बटा नहीं है। 30 दिन में क्लेम देने की बात की है, तो घोषणा पत्र में बात करी है।
अनेक ऐसे वादे करेंगे जिससे आपका और आपका आने वाले समय के अंदर किसान और किसानी को मजबूती मिलेगी। देश जागा हुआ है। अभी चुनाव हुए पहले चरण के, हरमाड़ा से लेकर गंगानगर तक एक भी सांसद भाजपा को माने तो नजर आन कौन लाग रहे है। अब 26 में होगा चुनाव थारे है, और जब इन्हें की आवाज चलेगी तो भाजपा साफ होती नजर आ रही है। ये 400 पार के चक्कर में मन लगे 200 को टोटो पड़ेगा, 272 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सारा जना मजबूती के साथ में चुनाव के अंदर थारे से निवेदन करना आया हूं। मान लो काको भी अड़ा रहे हैं, काके की तो हमें चूर में वहां काट दी है, बाकी थान डोटा सा जी बता देगा। काको बच के रहियो, सिवाय गोल बात की बात कौन पावा इन लोगों ने। और थाना सारा से एक थारो छोटो भाई और थारो बड़ो थोड़ा बेटो मान लो, मेरे एक बात रखोगा, सभी किसान समुदाय के लोग बैठे हो, 36 कौम का लोग बैठा हो, युवा शक्ति बैठी हो, निवेदन करने आया हूं कि आपके पास में हीरा है, इस हीरे को खो मत देना। हरीश जी के रूप के अंदर अब सांसद नहीं, एक मजबूत आवाज सुन के भेजने का काम करोगे। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।